नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं कि करके सभी सवाल। पहला सवाल पूछा है भाविक मेहरा ने, यानी कि जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं वो पूछा है भाविक मेहरा ने। भाविक जी का सवाल यह है कि PGIM फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। तो भाविक जी, ऐसा है कि अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में स्पेशली फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। और यदि आप इसे कंपेयर करें दूसरे फंड्स के साथ, जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या फिर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, तो इनके कंपैरिजन में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें 40 स्टॉक्स हैं, यानी कि जो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में और स्मॉल कैप में करीब 10% के आसपास एलोकेशन है। तो डेफिनेटली एक वेल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर और पोर्टफोलियो में उनका वेटेज कैसा है। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड कुछ कमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जिस तरह का पोर्टफोलियो है मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये फंड बेटर परफॉर्म करेगा। तो यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरी राय ये है कि आप इसमें बने रहें, और यदि इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, अब आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसके बजाय दूसरे फंड्स इस कैटेगरी में अवेलेबल हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है नीतू मिश्रा ने। नीतू जी का सवाल ये है कि उन्हें SIP शुरू करनी है और 10,000 रुपीज़ की SIP शुरू करना चाहती हैं। एज है 50 ईयर्स और जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें सभी पैसे, टोटल अमाउंट जो है वो क्वांट मल्टी असेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। आप यदि 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए एक से अधिक स्कीम्स में। दूसरी बात, आपने ये नहीं बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न काफ़ी लंबा है तो मेरी सलाह होगी कि आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में भी निवेश कर सकती हैं। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी एक हो सकता है। यदि आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो ऐसा कीजिए कि आप 4,000 रुपीज़ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए या 3,000 रुपीज़, और साथ ही 3 या 4,000 रुपये आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और बाकी जो पैसे हैं उन्हें आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में होता है। तो वो आपको मैंने सजेस्ट किया है। और साथ ही एक फंड जो कि आपने ही नाम उसका सुझाया था, तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से आप 3 स्कीम में SIP कर लीजिए। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सचिन दीक्षित ने। सचिन जी ने जानना चाहा है कि उन्हें 10,000 रुपीज़ की SIP शुरू करनी है, लेकिन सचिन जी आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के होते हैं। वो किस तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है, और उसी हिसाब से आप उनका रिस्क और रिटर्न असेस कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न्स वो फंड दे सकते हैं और कितना रिस्क उनमें रहेगा। तो यदि आप बहुत लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो ऐसे में जो इक्विटी फंड्स हैं वो बेहतर होंगे। यदि आप मान लीजिए 5 साल 4 साल ऐसे कुछ समय के लिए करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स यानी कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स शायद सही हो सकते हैं। तो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होराइज़न और साथ ही अपना रिस्क एपेटाइट आप यदि बताएं तो आप सही उत्तर जान पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यदि ये एज्यूम करूं कि आपको बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना है, आप 10 साल या उससे अधिक के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं कुछ स्कीम आपको
सजेस्ट कर सकता हूं। आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको 10,000 करने हैं तो आप ऐसा कीजिए कि 5,000 रुपीज़ जैसे मैंने कहा लार्ज एंड मिड कैप फंड इसमें आप कर लीजिए, और साथ ही 5,000 रुपीज़ आप एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड या फिर कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, दो फंड्स में आप 5,000 रुपीज़ की SIP शुरू कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है MS ने। इनका नाम यहाँ पर MS लिखा हुआ है, पूरा नाम मुझे नहीं पता है। और सवाल ये है कि क्या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगले महीने से 10,000 पर मंथ SWP के जरिए विड्रॉ किए जा सकते हैं? तो किए तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप 1% विड्रॉ कर रहे हैं इन्वेस्टेड अमाउंट का। तो अब एक महीने में आपका पैसा 1% से बढ़ जाएगा, ऐसा कहना तो मुश्किल है। तो ऐसे में यदि आप पैसे विड्रॉ करते हैं, 1% विड्रॉ करते हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से आपका पैसा विड्रॉ होगा, तो आपका जो कैपिटल है वो कम होगा। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आप किसी डेट फंड से कर लें इक्विटी में करने के बजाय, क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी अधिक होती है। आप डेट फंड में पैसों को पार्क करें और वहाँ से विड्रॉ करें। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस तरह से आप यदि 1%, क्योंकि आपका पैसा मान लीजिए बढ़ेगा 7-8% से, और आप विड्रॉ करेंगे साल का 7-8% और यहाँ पे विड्रॉ करेंगे 1% पर मंथ, तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये पूरा जो पैसा है, जो कैपिटल है, ये आपका निल हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ना हो, या एटलीस्ट मतलब लंबे समय की बात करें तो वो पैसा जितना इन्वेस्ट किया है उतना बना रहे, उसमें ग्रोथ हो, और साथ में रेगुलर विड्रॉ भी करें, तो ऐसे में आप 0.5% पर मंथ विड्रॉ करें 1% की बजाय, यानी कि 10 लाख पर 10,000 के बजाय यदि 5,000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अधिक रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SWP के मामले में एक बात ध्यान रहे कि आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जबकि रिटर्न्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं। तो यदि आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करेंगे और आपका पैसा उतना नहीं बढ़ेगा तो रिस्क ये है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विकास पटन वैद्या जी ने। विकास जी का सवाल यह है कि सर मेरा पोर्टफोलियो इस तरह बनाया है तो मेरा फंड सिलेक्शन सही है या नहीं, आप बताएं। ओके, फंड्स हैं HDFC लार्ज कैप, यानी कि HDFC टॉप 100 की आप बात कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड एक मिड कैप फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, और सब में 2,000 पर मंथ की SIP की हुई है। तो आपके पास में एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो बिल्कुल आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छा है। फिर भी एक बात कहूँगा कि आपने क्योंकि HDFC लार्ज कैप फंड यानी कि HDFC टॉप 100 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कोटक इमर्जिंग फंड का भी थोड़ा लोकेशन लार्ज कैप में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी लोकेशन लार्ज कैप में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि HDFC लार्ज कैप यानी कि HDFC टॉप 100 फंड की बजाय यदि आप एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो बेहतर होगा। यानी कि लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड की बजाय मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। और स्कीम आप ले सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो आज जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक से आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से अपने सवाल, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूं, और कुछ के मैं वीडियो बनाकर भी उत्तर देने की कोशिश करता हूं। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।